नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में मॉनसून सत्र स्थगित, आखिरी दिन हाथ में बंदर के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात में जगह जगह तिरंगा यात्रा, लहराया देश प्रेम का जज्बा। और वडोदरा की एथलीट को सरदार पटेल जूनियर अवार्ड, मानसी शलार ने बढ़ाया गौरव। दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बार बार विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते बाधित हुई। मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही करीब 19%, जबकि राज्यसभा की करीब 39% रही। लोकसभा में निर्धारित करीब 114 घंटे में लगभग 17 घंटे 30 मिनट ही कामकाज हो सका। हंगामे के बावजूद सरकार ने कामकाज आगे बढ़ाया। सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश किए गए और 11 विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के भीतर और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के अंतिम दिन भी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। लोकसभा में वंदे मातरम की 6 पंक्तियां गाई गईं, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दे उठाए गए और अंततः सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में विधेयकी कामकाज तो हुआ, लेकिन लगातार राजनीतिक टकराव और हंगामे के चलते संसद के कामकाज पर इसका व्यापक असर देखने मिला। राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। इधर विपक्षी सांसद संसद के बाहर बंदर का खिलौना लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हुई है। सावन महीने के पहले दिन वडोदरा के महादेव मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। श्रावण महीने के पहले दिन वडोदरा में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वडोदरा के अलकापुरी जेतलपुर के करीब 100 साल पुराने श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रावण के पहले दिन मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बिली पत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल देखने मिला। मंदिर श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर जेतलपुर रोड वडोदरा अलकापुर आ श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है। सर सयाजीराव गायकवाड़ स्थापित है। आ मंदिर की विशेषता एवं है कि आ मंदिर में जे पण भावी भक्तो दर्शनार्थी आवे छे एनी सर्व मनोकामना पूर्ण थाय छे। एमना दुख एमना कष्ट हरी जाय छे। आ मंदिर ने जल चढ़ावाथी एना हरेक पापों ने मुक्ति प्राप्त थाय छे। श्रावण महीने के पहले दिन वडोदरा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कमाटी बाग नजदीक के श्री कामनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बिल्व पत्र अर्पित किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल देखने मिला। આજથી પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત મઘા નક્ષત્રના ઉત્તમ સંયોગ સાથે થયો છે। શ્રાવણ માસ એ ભગવાન શિવની ઉપાસનાનો સર્વશ્રેષ્ઠ મહિનો છે। શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવનો વાસ પૃથ્વી પર હોય છે। શિવ એ જ જીવ છે ને જીવ એ જ શિવ છે। માટે આપણા શરીર અને પરિવારના રક્ષણ માટે ભગવાન શિવની ઉપાસના શ્રાવણ માસમાં કરવી અતિ શ્રેષ્ઠ છે। શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભગવાન શિવને વિવિધ ઉપચારો, દ્રવ્યો, જલાભિષેક, દુગ્ધાભિષેક, પંચામૃતથી વિવિધ અભિષેક કરી પોતાનું અને પરિવારનું કલ્યાણ કરો। श्रावण मास की अंदर भगवान शिवजी ने विशेष करीने बिल्व पत्र अर्पण करो અને વિવિધ નૈવેદ્ય અર્પણ કરો। ખાસ કરીને આ અત્યારે આપણે કામનાથ મહાદેવ ખાતે ઉભા રહ્યા છે। ભગવાન કામનાથ મહાદેવ નવનાથ વડોદરાના રક્ષક નવનાથમાંથી એક છે અને વડોદરાનું રક્ષણ કરનાર દેવ છે। ભક્તોની કામના પૂર્ણ કરે છે અને આ શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવને વિશેષ કરીને ગર્ભયુક્ત જળથી અભિષેક કરવાથી
અસાધ્ય રોગોમાંથી રાહત પ્રાપ્ત. गुजरात के वडोदरा की युवा एथलीट मानसी श्रीकांत शेलार को उनकी शानदार खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सरदार पटेल जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गांधीनगर में आयोजित समारोह में कुल 799 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड, सरदार पटेल अवार्ड और जयदीप सिंह जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें वडोदरा की युवा स्प्रिंटर मानसी शेलार ने भी अपनी जगह बनाई। मानसी पिछले 1 दशक से एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। वे 100 और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती हैं और अब तक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुल 53 पदक जीत चुकी हैं। इनमें 4 नेशनल, 25 स्टेट और 24 डिस्ट्रिक्ट स्तर के पदक शामिल हैं। मानसी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट एथलेटिक्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी नेशनल्स और खेल महाकुंभ जैसी कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है। हाल મને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે, જે ગાંધીનગર ખાતે થયું. મને એથ્લેટિક્સમાં સ્પ્રિન્ટ માટે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. મેં 7-8 વર્ષથી આ ગેમમાં કન્ટિન્યુ છું. 2013-14થી હું આ ઇવેન્ટ રમી રહી છું. કેટલી મહેનત કરી છે આ ગેમમાં તમે? બહુ મહેનત તો લાગે, કેમ કે જ્યારે તમારો કોઈ ગોલ હોય એને અચીવ કરવા માટે પ્લાનિંગ્સ ને બધું બહુ તમને કરવી પડે. અને નાના એજથી જ્યારે હું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મારા ઇન્સ્પિરેશન મારા અંકલ રહ્યા હતા, નિશાંત શેલાર, જે પોતે પણ એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સ છે. પ્લસ એમના ગાઈડન્સથી હું આગળ જઈને ડીકે માલવ્ય સર, જે એ પણ એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર છે, એમના અંડર કોચિંગ કરી. અને સાથે સાથે કન્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરું તો મારા ફેમિલીના સિવાય મારા જે અહીં ગુજરાત એસોસિએશન છે, એથ્લેટિક્સ એસોસિએશન, એમના સેક્રેટરી કરણ ગાવકર શ્રીના સપોર્ટથી અને વિકાસ પ્રજાપતિ સરના સપોર્ટથી હું આગળ આવી. એમનો સપોર્ટ રહ્યો, ગાઈડન્સ રહી, એમના થ્રુ હું આગળ આવી છું. આગળ મને હવે પ્રિપેરેશન મારી રહેશે કે હું ઇન્ટરનેશનલી ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકું અને સ્ટેટ, ઇન્ડિયા અને જે પણ એસોસિએશન છે એમને ગ્લોરી અપાવી શકું કોમનવેલ્થ, એશિયન લેવલ્સ. નાની એજમાં આ એવોર્ડ રિસીવ કરવાથી હું તો ઘણી પ્રાઉડ ફીલ કરું છું અને આનાથી મને હજી મોટિવેશન મળી રહી છે કે હું આ ફિલ્ડમાં હજી આગળ કંઈક સારું કરી શકું ઇન્ડિયા માટે અને આપણા જે પણ એસોસિએશન્સ છે એમના માટે, અને આગળ હજી प्राउडफुल मोमेंट्स આવતા રહે એની. गुजरात की वडोदरा सेंट्रल जेल में लायंस इंटरनेशनल रीजन 1 की ओर से विभिन्न सेवाकीय गतिविधियों का आयोजन किया गया। लायंस इंटरनेशनल रीजन 1 के सेवाकीय कार्यक्रम के तहत सेंट्रल जेल की आंगनवाड़ी में स्मार्ट टीवी दान किया गया। इसके अलावा पानी की बोतल्स, साइकिल और खाद्य सामग्री वितरित की गई। जेल परिसर में वृक्षारोपण के साथ जरूरत की वस्तुओं और उपहारों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज सेवा और मानवता का संदेश दिया गया। आज खूब सुंदर एक कार्यक्रम કરી રહ્યા છે। જેલની આંગણવાડી જેમાં ઘણી બધી જરૂરિયાતો છે, એમાં અમે ટીવી આપી રહ્યા છે, વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા છે, મશીન આપી રહ્યા છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ બીજી પણ જે ઉપયોગી વસ્તુઓ છે તે આપી રહ્યા છે। અને જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઉષા રાડાજીનો બહુ સહયોગ છે, એ પણ અહીંયા પધારી રહ્યા છે। આજે અમારી સાથે ગુજરાતના કોમનવેલ્થના ચેરમેન પણ અમારી સાથે છે અને અમારા રિજિયન ચેરમેન સાયના સુનસારા, આપે સાંભળ્યું હશે નામ, કે જે દેશમાં સોફિયા કુરેશી નો જે રોલ હતો, એમના આ સગા સિસ્ટર છે, સોફિયા કુરેશીના સિસ્ટર આ આખો કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને આ કાર્યક્રમ ખૂબ સફળ થશે એવી आशा रखो छू। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक।
करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। देश भर में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इन दिनों तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार हो रहा है, जिससे समूचा देश तिरंगे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा जिले के सावली में विधायक केतन इनामदार की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में मामलतदार कार्यालय और पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और स्कूली छात्र शामिल हुए। तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति के नारों से पूरा सावली नगर गूंज उठा। भारत माता की जय के जय घोष के साथ यात्रा में उत्साह का माहौल देखने मिला। આજે સાવલી ટેસર બંનેવ મારા બંનેવ તાલુકાની અંદર તિરંગા યાત્રાનું જે આયોજન થયું છે, તિરંગા યાત્રાની અંદર મોટી સંખ્યાની અંદર સૌ અગ્રણીઓ, દરેક જાતના, દરેક નાત-જાત, દરેક ધર્મના લોકો એ પોતાની દેશભક્તિ સાથે જોડાયા છે। ત્યારે બાળકો પણ આ યાત્રામાં ખૂબ ઉત્સાહથી જોડાયા હોય। ત્યારે સર્વપ્રથમ તો દરેક દેશવાસીને હું સ્વતંત્ર દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। અને આ જે તિરંગા યાત્રાથી જે આપણા લોકોની જે દેશભક્તિની ભાવનાઓ છે, જે દેશભક્તિ દેશપ્રાત છે, એ અવિરત ચાલુ રહે અને હજુ પણ દેશના એક નાગરિક તરીકે આપણે કંઈક ને કંઈક સારું કરી શકીએ અને દેશને અર્પણ કરી શકીએ એવી દરેકને શુભેચ્છા। ફરી એક વખત સ્વતંત્ર દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। वडोदरा के डभोई में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। APMC से शुरू हुई ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए
हीरा भागोल तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, स्थानीय नागरिक और स्कूली छात्र शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा डभोई देशभक्ति के रंग में रंग गया। स्वातंत्र्य दिवस 15મી ઓગસ્ટે આવી રહ્યો છે, ત્યારે એના અનુસંધાનમાં સમગ્ર દેશમાં તિરંગા યાત્રાઓ યોજાઈ રહી છે। એના ભાગરૂપ આજે ડભોઈ કાંઠે ડભોઈ વિધાનસભાના ડભોઈ નગર અને ડભોઈ તાલુકાના આગેવાનો, કાર્યકરો, સરકારી કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તમામ સાથે મળીને આજે આ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભારતીય જનતા પક્ષના જિલ્લાના પ્રમુખ ડૉક્ટર બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, નગર અને તાલુકાના ભારતીય જનતા પક્ષના પ્રમુખશ્રીઓ, આગેવાનો, કાર્યકરો, પ્રાંત ઓફિસર, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ડીવાયએસપી, ચીફ ઓફિસર સહિત સરકારી અધિકારીઓ, કોલેજના એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ, એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં એનજીઓ સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ હાજર રહ્યા। હું આ તમામને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું। 15મી તારીખે 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ જ્યારે આપણે દેશમાં ઉજવી રહ્યા ત્યારે તમામ દેશવાસીઓને આપના મારફત स्वतंत्रता दिवसनी पण शुभेच्छा पाठवुं छुं। जय हिंद। वडोदरा के करजन के कंडारी गांव में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तालुका स्तरीय इस यात्रा में विधायक और जिला भाजपा अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा में गांधी जी और भारत माता की वेशभूषा में सजे बच्चों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ निकली यात्रा ने पूरे कंडारी में राष्ट्रभक्ति का माहौल बना दिया। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर में आजादी के पर्व के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र और ग्रामीण यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों से पूरा पावीजेतपुर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए आम्बेडकर चौक पहुंची, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के जरिए लोगों को देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र ध्वज के सम्मान का संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर इन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। स्कूलों, सरकारी विभागों, पुलिस कर्मियों और युवा संगठनों की भागीदारी से देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। तिरंगा यात्राओं के साथ देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी तिरंगा रैली की तैयारियां चल रही हैं। लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और आज़ादी के जश्न में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की जा रही है। स्कूल ICM इंटरनेशनल स्कूल इस इंडिपेंडेंस डे के लिए जोश के साथ और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वी ऑल आर टू एक्साइटेड बिकॉज ये हमारे इंडिया के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडिया को, तो उसके लिए हमारे टीचर्स और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, और उसके लिए जो हमारी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी मैसेजेस ये रहेगी खास करके यूथ के लिए, मोस्टली फॉर बॉय जो कि स्मोक कर रहे हैं। हम इनकमिंग यूथ है, तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज अच्छे रहेंगे तभी जो हमारा इंडिया है वो आगे जाके अच्छा रहेगा। मैं अल हबीब मॉडल हाई स्कूल पुलवामा से बिलोंग करती हूँ। हम बहुत दिनों से यहाँ मार्च पास्ट के लिए DPL पुलवामा में आ रहे हैं, तो मुझे ये बात आप सबसे कहनी थी कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने स्कूल पे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करें हम, क्योंकि हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों, हर एक जो आपकी फैमिली में है उनको DPL में लाए यहाँ पुलवामा, ताकि वो सब कुछ देखे, कुछ सीखे। और मैं उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत थैंकफुल हो रही हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने का हुक्म दिया है। इतना अच्छा चैन की सुकून की ज़िंदगी हम जी रहे हैं यहाँ पे। आज है हमारा
फुल ड्रेस रिहर्सल अभी है ना 13 अगस्त है यहाँ पे। गुजरात के वडोदरा की बरोडा हाई स्कूल दंतेश्वर द्वारा WRO इंडिया 2026 की क्षेत्रीय चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के विभिन्न जिलों की 38 टीमों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। वडोदरा के बरोडा हाई स्कूल दंतेश्वर में आयोजित WRO इंडिया 2026 रीजनल चैंपियनशिप में 38 टीमों ने अपनी रोबोटिक्स प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रोबोट मीट्स कल्चर थीम पर छात्रों ने तकनीक और संस्कृति का अनोखा संगम पेश किया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों ने नेशनल चैंपियनशिप में जगह बनाई। इस प्रादेशिक प्रतियोगिता ने छात्रों को रोबोटिक्स, कोडिंग और इंजीनियरिंग स्किल की वास्तविक जीवन में चुनौतियों पर जानकारी मिली। विजेता टीमों ने WRO इंडिया नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। गुजरात के वडोदरा में गुजराती भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों में रुचि और गौरव बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। बरोडा स्टेट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी संचालित MES हाई स्कूल नागरवाड़ा की ओर से मोहम्मद खान पठान मेमोरियल गुजराती भाषा गौरव रनिंग शील्ड 2026 की शुरुआत की गई। इस इंटर स्कूल प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतर्गत भाषण, काव्यगान और लोकगीत गायन और कहानी कथन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में MES हाई स्कूल नागरवाड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और प्रतिष्ठित रनिंग शील्ड अपने नाम की। विजेता छात्रों को उपस्थित गणमान्य अतिथियों के हाथों रनिंग शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। फेस्टिवल आते ही बाजार मिठाइयों से सज जाते हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी बर्फियां नजर आती है, ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है और मिठास की मांग भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसी मिठास के पीछे अगर मिलावट का ऐसा खेल छिपा हो जो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। गुजरात में एनालॉग पनीर, चीज, बटर और क्रीम के खिलाफ कार्यवाही के बीच अब नकली मावे और उससे तैयार होने वाली मिठाइयों को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि बाजार में ऐसी मिठाइयाँ भी बेची जा रही है जिन्हें बर्फी, ट्रेडिशनल स्वीट और डिलीशियस स्वीट जैसे नामों से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। सवाल यह है कि इन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला मावा आखिर कितना असली है। असली मावा दूध को लगातार उबालकर और उसका पानी कम करके तैयार किया जाता है, यानी इसका मुख्य आधार दूध होता है। लेकिन इसके उलट कथित नकली मावे में वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और अन्य कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल कर उसे मावे जैसा रूप और टेक्सचर देने का दावा किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है कीमत का बड़ा खेल, जहां दूध से तैयार शुद्ध मावा करीब 350 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। वहीं कथित नकली मावा करीब 150 रुपए प्रति किलो में तैयार होने का दावा है। यही अंतर मिठाई की कीमत में भी दिखाई देता है। शुद्ध मावे से बनी मिठाई की कीमत करीब 650 रुपए से 800 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है, जबकि कथित नकली मावे से बनी मिठाई 200 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो तक बिकने का दावा किया जा रहा है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा। और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे खेल की कीमत कहीं ग्राहक अपनी सेहत से तो नहीं चुका रहा, क्योंकि अगर किसी कृत्रिम या मिलावटी उत्पाद को दूध से बने असली मावे के नाम पर बेचा जाता है तो ये सिर्फ कीमत का मामला नहीं रह जाता। ये ग्राहक को सही जानकारी दिए बिना खाद्य पदार्थ बेचने और खाद्य सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन जाता है। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि उसके सामने रखी मिठाई में किस तरह के मावे का इस्तेमाल हुआ है। यदि मिठाई में वेजिटेबल ऑयल या अन्य वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी स्पष्ट जानकारी ग्राहक को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नजर से भी मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ चिंता का विषय है। लंबे समय तक अस्वास्थ्यकर वसा और अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी समस्याओं जैसे जोखिमों को बढ़ा सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल सरकार से भी है। एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्यवाही के बाद क्या अब मावे की भी बड़े पैमाने पर जांच होगी? क्या मावा बनाने वाली इकाइयों से सैंपल लिए जाएंगे? क्या उसमें इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की लैब में जांच होगी और क्या मिठाई की दुकानों तक पहुंचाने वाले पूरे सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी। दावा ये भी है कि अहमदाबाद के बाद सौराष्ट्र को नकली मावे की सप्लाई के बड़े केंद्रों में गिना जाता है, जहां से मावा गुजरात के अलग अलग शहरों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी नकली मावा, बटर और चीज की सप्लाई त्योहारों से पहले बढ़ने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि संबंधित विभागों की जांच और लैब रिपोर्ट से ही हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सैंपलिंग, वैज्ञानिक जांच और उसके बाद कार्यवाही, क्योंकि मिठाई का रंग चाहे कितना भी आकर्षक हो, उसका स्वाद चाहे कितना भी लाजवाब हो, लेकिन अगर उसके पीछे मिलावट का खेल है तो ये सिर्फ मिठास नहीं, ग्राहक के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ है। अब देखना होगा कि पनीर के बाद सरकार की नजर मावे पर कब पड़ती है और मिठाई की दुकानों के रंगीन पर्दे के पीछे छिपे इस कथित नकली वाड़े पर कब तक शिकंजा कसता है। गुजरात में टोल की कमाई तो बढ़ी, लेकिन सड़कें क्यों टूटी? एक तरफ हाईवे पर टोल की वसूली लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ उन्हीं हाईवे पर गड्ढे, धंसती सड़कें और बदहाल सफर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और अब केंद्र सरकार के आंकड़ों ने गुजरात की सड़कों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025-26 में गुजरात में 408 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे खराब या क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि देश में खराब नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। यानी जिस गुजरात के एक्सप्रेसवे और हाईवे को विकास की रफ्तार की पहचान माना जाता था, उसी गुजरात में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें अब मरम्मत मांग रही हैं। और ये आंकड़ा अचानक नहीं बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 32 किलोमीटर हाईवे खराब थे। 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 210 किलोमीटर हुआ और 2025-26 में सीधे 408 किलोमीटर पहुंच गया। मतलब 3 साल में खराब हाईवे की लंबाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सड़कों पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़क धंस रही है, तो कहीं खराब सतह के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हाईवे पर सफर करने वाले लोगों से करोड़ों रुपए टोल के रूप में वसूले जा रहे हैं, तो बदले में उन्हें आरामदायक और सुरक्षित सड़क क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि गुजरात में टोल से होने वाली कमाई भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में 4,518.96 करोड़ रुपए, 2023-24 में 4,581.4 करोड़ रुपए और 2024-25 में 5,450.20 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला गया। यानी टोल की कमाई बढ़ती गई, लेकिन खराब हाईवे की लंबाई भी बढ़ती गई। सिर्फ सड़कें ही सवालों के घेरे में नहीं है, टोल प्लाजा और हाईवे से जुड़ी शिकायतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में गुजरात से कुल 9,762 शिकायतें दर्ज हुई। 2023 में 1,131 शिकायतें आई, 2024 में बढ़कर 3,307 हुई और 2025 में यह आंकड़ा पहुंच गया 5,324 पर। इन शिकायतों में गलत तरीके से टोल वसूली, ज्यादा पैसे लेना, टोल बूथ पर खराब व्यवहार और हाईवे की खराब स्थिति जैसी शिकायतें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत और रिस्टोरेशन किया जाता है। रोड डिजाइन से लेकर निर्माण, ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक रोड सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था है। लापरवाही करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों पर जुर्माना, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जब टोल की वसूली हर साल बढ़ रही है तो फिर गुजरात के नेशनल हाईवे की हालत क्यों बिगड़ रही है? क्या टोल का पैसा सड़क की गुणवत्ता में उतना ही नजर आ रहा है जितना कि टोल प्लाजा पर वसूली के आंकड़ों में दिखाई देता है? गुजरात की सड़कों के ये आंकड़े सिर्फ गड्ढों की कहानी नहीं बताते। ये सवाल उठाते हैं कि विकास की रफ्तार आखिर सड़क पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुजरात के मेहसाना में युवाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात की छठी और मेहसाना की पहली एनजेन थीम आधारित पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई है।
मेहसाना की गणपत यूनिवर्सिटी में 12 अगस्त को मेहसाना की पहली एनजेन थीम आधारित पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव और गणपत यूनिवर्सिटी के ग्रुप प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। एनजेन पोस्ट ऑफिस को युवाओं की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक रूप दिया गया है। यहाँ वाईफाई, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी, यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट और कंफर्ट सीटिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा छात्रों को स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं पर 10% की विशेष छूट, इंटरनेशनल पार्सल बुकिंग, पार्सल पैकेजिंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, डाक जीवन बीमा और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आज मेहसाणा के पहले नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ गणपत यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस कैंपस में किया गया है और ये गुजरात का 6वां जो है एनजेन पोस्ट ऑफिस है। इससे पहले जो है आईआईटी गांधीनगर, आईएम अहमदाबाद, एनआईटी सूरत, कच्छ यूनिवर्सिटी, आनंद यूनिवर्सिटी के बाद ये 6वां यूनिवर्सिटी है जहां पर एनजेन पोस्ट ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया है। इसके पीछे की जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसको हमारे माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक्सटेंड किया हुआ है कि हमें इसके माध्यम से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके माध्यम से पहुंचना है। जो पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं उससे जो है यूथ को जोड़ना है और आप इस पोस्ट ऑफिस में देख पाएंगे कि यूथ के लिए हम लोग तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्ट स्पेस उपलब्ध कराया है, उनके लिए जो है कैफेटेरिया उपलब्ध कराया है, उनके लिए वाईफाई की सुविधा है, मिनी लाइब्रेरी की सुविधा है। यहाँ पर इवन यूपीआई आधारित वो पेमेंट कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस की जो भी सेवाएं हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो, फिलैटली हो, ये सभी सेवाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आज के युवाओं को जोड़ने के लिए ज्ञान पोस्ट, मैगजीन पोस्ट जैसी सेवाएं भी यहाँ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में आज देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुजमोहड़ा की विद्या कुंज स्कूल से शुरू हुई यात्रा में भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी सहित पार्टी पदाधिकारी, कॉरपोरेटर, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। तिरंगा यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल पहुंची, जहां डॉक्टर जयप्रकाश सोनी ने प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। इसके बाद यात्रा श्री जागृत हनुमान जी मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે દરેક વોર્ડની અંદર ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું છે। 1919 વોર્ડમાં 11 થી 13 દરમિયાન તિરંગા યાત્રાઓ આયોજિત થવાની છે। આજે વોર્ડ નંબર 12 ની ભવ્ય તિરંગા યાત્રા પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। આવી જ રીતે આવતીકાલે 14 ઓગસ્ટે મહાનગરની પણ તિરંગા યાત્રા થવાની છે। સાંજે 4:30 વાગે નવલખી મેદાનથી આ તિરંગા યાત્રા ગાંધીનગર સુધી જવાનું છે, જેમાં માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। સૌ નગરજનોને હું અપીલ કરું છું કે આપણે સૌ આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાઈએ, દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈએ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहिब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडोदरा की युवा एथलीट मानसी श्रीकांत शेलार को उनकी शानदार खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सरदार पटेल जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गांधीनगर में आयोजित समारोह में कुल 799 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड, सरदार पटेल अवार्ड और जयदीप सिंह जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें वडोदरा की युवा स्प्रिंटर मानसी शेलार ने भी अपनी जगह बनाई। मानसी पिछले एक दशक से एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
वे 100 और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती हैं और अब तक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुल 53 पदक जीत चुकी हैं। इनमें 4 नेशनल, 25 स्टेट और 24 डिस्ट्रिक्ट स्तर के पदक शामिल हैं। मानसी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट एथलेटिक्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी नेशनल्स और खेल महाकुंभ जैसी कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है। हाल મને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી સરદાર પટેલ જુનિયર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે, જે ગાંધીનગર ખાતે થયું. મને એથ્લેટિક્સમાં સ્પ્રિન્ટ માટે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. મેં 7-8 વર્ષથી આ ગેમમાં કન્ટિન્યુ છું. 2013-14થી હું આ ઇવેન્ટ રમી રહી છું. કેટલી મહેનત કરી છે આ ગેમમાં તમે? બહુ મહેનત તો લાગે, કેમ કે જ્યારે તમારો કોઈ ગોલ હોય એને અચીવ કરવા માટે પ્લાનિંગ્સ ને બધું બહુ તમને કરવી પડે. અને નાના સ્થિત જ્યારે હું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મારા ઇન્સ્પિરેશન મારા અંકલ રહ્યા હતા, નિશાંત શેલાર, જે પોતે પણ એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સ છે. પ્લસ એમના ગાઈડન્સથી હું આગળ જઈને ડીકે માલવ્ય સર, જે એ પણ એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર છે, એમના અંડર કોચિંગ કરી. અને સાથે સાથે કન્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરું તો મારા ફેમિલીના સિવાય મારા જે અહીં ગુજરાત એસોસિએશન છે, એથ્લેટિક્સ એસોસિએશન, એમના સેક્રેટરી કરણ ગાવકર શ્રીના સપોર્ટથી અને વિકાસ પ્રજાપતિ સરના સપોર્ટથી હું આગળ આવી. એમનો સપોર્ટ રહ્યો, ગાઈડન્સ રહી, એમના થ્રુ હું આગળ આવી છું. આગળ મને હવે પ્રિપેરેશન મારી રહેશે કે હું ઇન્ટરનેશનલી ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકું અને સ્ટેટ, ઇન્ડિયા અને જે પણ એસોસિએશન છે એમને ગ્લોરી અપાવી શકું કોમનવેલ્થ, એશિયન લેવલ્સ. એ નાની એજમાં આ એવોર્ડ રિસીવ કરવાથી હું તો ઘણી પ્રાઉડ ફીલ કરું છું અને આનાથી મને હજી મોટિવેશન મળી રહી છે કે હું આ ફિલ્ડમાં હજી આગળ કંઈક સારું કરી શકું ઇન્ડિયા માટે અને આપણા જે પણ એસોસિએશન્સ છે એમના માટે, અને આગળ હજી પ્રાઉડફુલ મોમેન્ट्स આવતા રહે એની. गुजरात के वडोदरा में स्नेह की राखी, स्वावलंबन की डोरी थीम के साथ राखी मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री मनीषा वकील ने किया। वडोदरा में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी संदेश के साथ राखी मेले का आयोजन निजामपुरा अतिथि गृह में किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मेले की थीम स्नेह की राखी, स्वावलंबन की डोरी रखी गई है। मेले में गुजरात की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई हस्तकलाओं और विभिन्न स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही इनकी बिक्री भी की गई। इस आयोजन का उद्देश्य महिला कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राखी और स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री मनीषा वकील के साथ गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल भी उपस्थित रहे। आज वडोदरा खाते राखी मेलाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મહિલા બાળ વિકાસ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં 16 જગ્યા પર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા ખાતે પણ 41 સ્ટોલનું આયોજન છે અને જે બહેનો પોતાના ઘરે કંઈ પણ સારી એવી વસ્તુઓ બનાવતી હોય અને ઘરેથી વેચાણ માટે જે કામ કરતી હોય એમના એક આ પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, જેથી કરીને એમની પ્રોડક્ટ્સ એ વેચાઈ શકે। સાથે સાથે જ્યારે રક્ષાબંધન આવી રહી છે, તહેવારનું વાતાવરણ છે, તો વડોદરાવાસીઓને હું અનુરોધ કરું છું કે આપ આવો અને આ મેળામાં આવો અને પોતાની ગમતી વસ્તુઓ આપ લઈ જાઓ, જેથી કરીને બહેનોને પ્રોત્સાહન મળે। અહીં એવી પ્રોડક્ટ્સ પણ છે જે આયુર્વેદિક છે, એવી પ્રોડક્ટ્સ છે જે ઘરના વપરાશ માટે શુદ્ધ વસ્તુઓથી બનેલી હોય, તો એવી પણ પ્રોડક્ટ્સ આજે જ્યારે અવેલેબલ છે, તો આપ સૌને અહીંયા આહવાન કરું છું, આપ આવો, જુઓ અને ખરીદી કરો। गुजरात के वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूटीटी 4th गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। वडोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खिलाड़ियों का रोमांच देखने मिल रहा है। यहाँ यूटीटी 4थी गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जारी है। टूर्नामेंट के लिए अलग अलग वर्गों में कुल 776 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 2,90,000 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। प्रतियोगिता के पहले चरण का पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। आज हम सब एकत्रित हुए हैं फोर्थ गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट।
तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है गुजरात स्टेट लेवल के सारे प्लेयर्स को आपस में compete करके अपने आप को एक्सेल करने के लिए। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है और उसके तैयारी में ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमारे स्टेट के, गुजरात स्टेट के जो पूरी प्लेयर्स हैं उन सबको और इफ़ेक्टिवली compete करने के लिए तैयार करेगी। एंड इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी जो आज इस साल अपने डायमंड जुबली ईयर में है, हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ स्पोर्ट्स, हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे भी और हमारे इंडिविजुअल लोकेशन लेवल्स पे भी हम जो भी सपोर्ट एक्सटेंड कर पाते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ इन इंडिया, इन आवर डिस्ट्रिक्ट, इन आवर स्टेट, हम उसे हमेशा आगे पुश करते हैं। एंड आई होप ऐसे कॉम्पिटिशन्स और हो ताकि 2030 में जब कॉमनवेल्थ हो, इंडिया इज एबल टू मेक अ रिकमेंडेबल मार्क। थैंक यू। इस मौके पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किरण मोरे, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, डीसीपी एंड्रयू मैकवान, MSU VC प्रोफेसर भालचंद्र भणगे, IOCL ED विप्लव बिस्वास और TTAB के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 4 दिन का प्रोग्राम है, उसका तीसरा दिन है और आज मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स, 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स का मेडल सेरेमनी का आयोजन है। उसके अंदर आज के मुख्य मेहमान हमारे एंड्रू मैकवान जी है जो DCP है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर भनागे जी है, साथ में हमारे इंटरनेशनल स्टार क्रिकेटर किरण मोरे जी भी है और हमारे IOC के ED विश्वास साहब भी है। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार गुजरात के अंदर हमने लाइव टेलीकास्ट किया है 6 टेबल का, जो पहला प्रसंग है गुजरात के अंदर कि किसी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसी ने 6 टेबल पे लाइव टेलीकास्ट किया हो। साथ साथ में खिलाड़ियों की अच्छी फैसिलिटी ध्यान में रखते हुए हमने सारे खाने पीने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट वेन्यू पे अरेंज किया है। ड्यूरिंग द मैच उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो बिकॉज ऑफ दिस हीट, हमने नींबू पानी की व्यवस्था, फ्रूट, सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने खिलाड़ी को दिया है। और कल फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी होगी जो सेम टाइम होगा हमारे साथ, जो अंडर 11, अंडर 13, 15 का मेडल सेरेमनी है वो कल होगा। UTT 4th गुजरात स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 बड़ौदा में 11 तारीख से लेकर के 14 अगस्त, 9 से लेकर के 19 तक के प्लेयर्स सारे आए हुए हैं और बड़े अच्छे वातावरण में, बड़े शौक से और चुस्त दुरुस्त रह करके खेल रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो वातावरण मिलता है वो इतना अच्छा है कि उन लोगों को होता है कि भाई बड़ौदा मतलब बहुत बढ़िया। तो हम प्रयत्न करते हैं, टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरी टीम के साथ मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जितना हो सके उतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी उनको मिले, अच्छा वातावरण मिले तो बच्चे अच्छे से खेल सके। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो TV पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।